एक गवाह है कि जब भी समाज में अंधकार फैलाया है तब समाज में एक ज्योति पुंज उभर कर आया है। जी हाँ, आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सबके समक्ष उपस्थित करने जा रही हूँ जिन्होंने अपने कर्मों से और अपने संघर्ष से हमारे समाज का बदलाव लाया। नमस्कार यहाँ उपस्थित निर्णायकगण, यहाँ शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं सिंह श्रेया FIBL की छात्रा आज आप सबके समक्ष समाज सुधारक सरदार जी का विषय लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। सरदार जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नडियाद में हुआ था। सरदार जी को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लेकिन किसी ने सोचा है कि उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरदार जी ने भारत की कुल 565 अधिक एकजुट कर आधुनिक भारत का निर्माण किया था। इसलिए हम उन्हें सम्मान पूर्वक लौह पुरुष के नाम से कहते हैं। समाज को बदलने के लिए कठोरता से ज्यादा स्पष्ट सोच और साफ नीयत की जरूरत होती है, जो कि हमारे सरदार जी के अंदर था। सरदार जी जब बचपन में पैदा हुए थे नडियाद फैमिली में, तब बचपन से ही उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आते थे कि हमें ये भेदभाव क्यों, किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों। उनको ये सामाजिक असमानता हमेशा विचलित करती थी। तो उन्होंने अपने परिवार और मित्रों से पूछा कि कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता, क्यों कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तो उनको एक ही उत्तर मिलता था कि लोग इसको भगवान का भाग्य या ईश्वर की इच्छा मान लेते थे। लेकिन यही संवेदनशीलता उनके दिल में आई और समाज को बदलने की चिंगारी जगाई। सरदार जी जब जवान हुए तब हमारा समाज अनेकों रीतियों से जकड़ा हुआ था, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, महिलाओं पर अत्याचार और शिक्षा का अभाव। सरदार जी को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने समाज को सुधारने का निर्णय लिया कि हमें ये सारी चीजें रोकनी होगी, क्योंकि ये हमारी देश की प्रगति को रोकता है। और उनका मानना था कि अगर हमारी देश की प्रगति आगे करनी है तो उसका सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, क्योंकि वो कहते थे अशिक्षित समाज अंधकार में रहता है और शिक्षित समाज प्रकाश में रहता है। इसीलिए उन्होंने गांव में जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया और महिलाओं को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की वो नींव है जिससे समाज बदलता है। वह कहते हैं कि महिला मजबूत तो हमारा समाज मजबूत। और ऐसे कई कुप्रथा थे हमारे समाज में, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि ऐसे अभियानों चलाए और हमारे कानूनों के नियम में बदलाव लाए। तो दोस्तों, केवल हम आज के दिन उन्हें याद करने से नहीं हो जाता कि हम अपने देश में बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव हमारे भीतर के मन से आता है। और उन्होंने युवाओं को बड़ी अच्छी सीख दी है कि समाज में अगर रहना है तो पहले देश के बारे में सोचो। और हमारे बीच समानता की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोग हमको ऊंच नीच, जातिवाद, अत्यंत आदि इन चीजों से भेदभाव करते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। जैसे एक काव्य याद आता है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। इसी गाने के साथ उन्होंने एक हमें नारा दिया कि राष्ट्र एकता, अगर हम सब साथ हैं तो हमारे राष्ट्र की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ आज हम सरदार जी को याद करते हैं और उनकी 150वीं जन्म जयंती को याद करते हैं और उनको अपना समर्पण देते हैं। धन्यवाद।